जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हो सकता है मित्रों यहाँ पर फ्लैश पड़ रहा हो, इसको एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। सिंचाई एवं पेयजल परियोजना मतलब उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था और हम पेयजल परियोजनाओं को पढ़ेंगे। ओके। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कृषि के लिए सिंचाई कितनी आवश्यक है, ये आप सभी लोग भली भांति इससे परिचित हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की सिंचाई और पेयजल परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत 60 पॉइंट मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है। आप ईमानदारी से इतना पढ़ लेंगे, आपके लिए इतना काफ़ी है। और जैसा कि आप जानते हैं जब उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पढ़ना होता है तो उसका थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ओके, तो हम देखेंगे सिंचाई के अपने यहाँ समझ लीजिए दो माध्यम हुआ करते हैं। एक आपका बृहद या लघु सिंचाई माध्यम, और जो देखिए बृहद और लघु सिंचाई का जो माध्यम होता है उसमें नहरें आती हैं, नहर आता है इसमें। ये आपका जो है बृहद एवं मध्यम जो सिंचाई का साधन है, और एक लघु माध्यम से सिंचाई की जाती है, उसमें आपका क्या आता है, ट्यूबवेल वगैरह आता है। तो दो प्रकार से अपने यहाँ सिंचाई की जाती है। और देखिए मित्रों, जो बृहद स्तर पर सिंचाई की जाती है, बड़े स्तर पर जो सिंचाई की जाती है वो नहरों द्वारा की जाती है, इसे नहर से। और नहर से सिंचाई सबसे सस्ता साधन होता है, नहरों के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है। और देखिए यहाँ पर दो थोड़ा सा आपको ध्यान से यहाँ पर सुनना होगा। जैसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बृहद स्तर की जो सिंचाई है, बृहद स्तर पर वो नहरों द्वारा की जाती है, लेकिन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में। मेरी बात समझिएगा, बृहद स्तर का मतलब बड़े पैमाने पर जो सिंचाई की जाती है वो नहरों द्वारा की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, वो माध्यम है नलकूप का, जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। अब देखिए ट्यूबवेल जो है वो उत्तर प्रदेश में पहला ट्यूबवेल 1930 ईस्वी में मेरठ में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? मेरठ में। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहले ट्यूबवेल की स्थापना या पहला ट्यूबवेल कहाँ लगाया गया था। स्थापना उसकी नहीं होती है, पहला ट्यूबवेल कहाँ लगाया गया था, तो 1930 ईस्वी में मेरठ में हुआ था साथियों। और पहला सिंचाई कार्यालय की अगर हम बात करें कि पहला सिंचाई कार्यालय की स्थापना तो सहारनपुर में की गई थी और 1823 ईस्वी में। तो दो बातें आप पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो 1823 ईस्वी में मेरठ में स्थापित किया गया था। माफी चाहते हैं, सॉरी। देखिए उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय ये 1823 ईस्वी में सहारनपुर में खोला गया, लेकिन पहली ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में ये 1930 ईस्वी में मेरठ में लगाई गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, देखिए 1823 ईस्वी में पहला सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में। तो पहला सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया? सहारनपुर में। और कब खोला गया साथियों? तो 1823 ईस्वी में पहला सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया? सहारनपुर में। कब खोला गया मित्रों? 1823 ईस्वी में। ओके, उसके बाद आप देखिए पहली जो ट्यूबवेल का निर्माण किया गया, पहली ट्यूबवेल ये कहाँ पर? मेरठ में। कहाँ पर की गई? मेरठ में। और कब की गई?
1930 ईस्वी में। तो दो बात आप समझ गए होंगे। पहला सिंचाई कार्यालय ये 1823 ईस्वी में सहारनपुर में खोला गया और पहली ट्यूबवेल 1930 ईस्वी में मेरठ में लगाई गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र मतलब हमारा जो कुल सिंचित क्षेत्र है कितना है आपका, ये 209 लाख हेक्टेयर। कितना है, 209 लाख हेक्टेयर। और मित्रों मैं बता देना चाहता हूँ ये एकदम नवीनतम आंकड़ा है, नवीनतम आंकड़ा है। इसको आप ऐसा मत समझिएगा पुराने आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, एकदम नवीनतम आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, 209 लाख हेक्टेयर। लेकिन उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना, देखिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र आपका है 142.3 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, 209 लाख हेक्टेयर। लेकिन शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 142.3 लाख हेक्टेयर। ओके, उसके बाद देखिए देश में नलकूपों से, देखिए देश में नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में। देखिए मित्रों ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। ओके, देखिए पूरे भारत में नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। अब देखिए यहाँ पर नलकूप से जो सिंचाई है वो 74.9% है। कितना है, 74.9%, नियर अबाउट 75%। देखिए उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है। ओके, और यह सिंचाई आपकी कितने परसेंट होती है, 74.9%। उसके बाद देखिए नहर से जो सिंचाई होती है, नहरों से, नहर से सिंचाई कितनी होती है, 15.2%। और जो तालाब से सिंचाई की जाती है कितना, 9.8%। ओके, एक बार फिर देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ पर की जाती है, उत्तर प्रदेश में। कितना प्रतिशत है, 74.9%। ओके, ये बहुत अहम सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद देखिए नहरों से सिंचाई की जाती है 15.2% और तालाब से की जाती है 9.8%। तो उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय कब खोला गया, 1823 ईस्वी में। कहाँ खोला गया, सहारनपुर में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहला ट्यूबवेल कब लगाई गई, 1930 ईस्वी में। कहाँ लगाई गई, मेरठ में। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है, प्रतापगढ़। आप जानते हैं आपका पड़ोसी सुल्तानपुर का पड़ोसी जिला है और ये आंवले के उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है प्रतापगढ़। और आप जानते हैं यहाँ सई नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके, अब देखिए भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है, कौन सा जिला करता है, प्रतापगढ़। ओके, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ हैं, तो प्रदेश के पश्चिमी भागों में है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में, उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरें सबसे ज्यादा हैं, तो वे पश्चिमी भाग में है। और प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई कितनी है, 75,063 किलोमीटर। कितना है साथियों, 75,063 किलोमीटर। इतनी बात आप समझ गए। देखिए पूरे भारत में नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। कितना प्रतिशत होती है, 74.9%। और उसके बाद नहर से कितना होती है, 15.2%। और तालाब से कितना होती है, 9.8%। अब देखिए नहरों की लंबाई ये है 75,063 किलोमीटर। कितनी है, 75,063 किलोमीटर। और देखिए भूमिगत जल क्षमता का सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा जिला करता है, प्रतापगढ़ करता है। एक बार फिर से आप सुनिएगा। देखिए पहला सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में ये खोला गया 1823 में। और पहला ट्यूबवेल का निर्माण मेरठ में किया गया। कब किया गया, 1930 में। उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, 209 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 142.3 लाख हेक्टेयर। और पूरे देश में
सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। नलकूप से सिंचाई होती है 74.9%, नहर से होती 15.2% और तालाब से होती है 9.8%। उसके बाद देखिए भूमिगत जल क्षमता का उपयोग करने वाला, मतलब भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरें पश्चिमी भाग में है और नहरों की कुल लंबाई प्रदेश में कितनी है? तो 75,063 किलोमीटर। ओके, इतनी आप बात समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं पेयजल परियोजनाओं। देखिए मैंने लिख दिया पेयजल परियोजनाएं। मैं सिर्फ 4 पेयजल परियोजनाएं आपको बताना चाहता हूँ बस, और इसमें बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना है। देखिए पहली आपकी है गोकुल बैराज परियोजना। ओके, गोकुल बैराज परियोजना। यह परियोजना देखिए आगरा और मथुरा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? गोकुल। देखिए गोकुल ये स्थान है, मथुरा में है, आप जानते हैं गोकुल। गोकुल बैराज परियोजना ये आगरा और मथुरा की संयुक्त परियोजना है, लेकिन यह यमुना नदी पर गोकुल नामक स्थान पर बनाई गई है। ओके, गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। कहाँ पर है? मथुरा के गोकुल नामक स्थान पर। और यह 2 जिलों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से जिले हैं? आगरा एवं मथुरा। कौन से जिले हैं? आगरा एवं मथुरा। ओके, गोकुल बैराज परियोजना मतलब ये पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। किन दो जिलों की संयुक्त परियोजना है? आगरा और मथुरा की। और ये है कहाँ? मथुरा के गोकुल नामक स्थान पर। ओके, तो आप एक बार फिर देखिए गोकुल बैराज परियोजना यह आगरा और मथुरा की संयुक्त परियोजना है। यह यमुना नदी के किनारे, माफी चाहते हैं, यमुना नदी की परियोजना है और यह गोकुल मथुरा में स्थान है, गोकुल वहीं पर स्थित है। आप जानते हैं ये यमुना है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है, ये सब यमुना नदी के तट पर ही है ना। दूसरी आप परियोजना देखिए लवकुश बैराज परियोजना। दूसरी कौन सी है मित्रों? लवकुश बैराज परियोजना। और यह लवकुश बैराज परियोजना जो है ये कानपुर में है और गंगा नदी पर। ओके, कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है ना। लवकुश बैराज परियोजना कानपुर में गंगा नदी पर है। लवकुश बैराज परियोजना किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर है। और कहाँ पर है? कानपुर में। उस पर देखिए गंगा जल परियोजना तो गंगा नदी पर है। ओके, और यह दिल्ली नोएडा बाईपास में है। कहाँ पर है? दिल्ली नोएडा, जैसे ये दिल्ली होगा ये नोएडा हो गया, दिल्ली नोएडा का जो बाईपास है वहीं पर है गंगा जल परियोजना। उसके बाद आगरा बैराज। आगरा बैराज देखिए ये आगरा में यमुना नदी पर है। ओके, आगरा बैराज कहाँ पर है? ये आगरा में यमुना नदी पर है, क्योंकि आगरा, मथुरा, दिल्ली ये सब यमुना नदी के तट पर ही बसे हैं। एक बार फिर देखिएगा पेयजल परियोजनाओं के बारे में। गोकुल बैराज परियोजना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोकुल बैराज परियोजना देखिए यह आगरा और आपके मथुरा की संयुक्त परियोजना है और यह यमुना नदी पर है। और ये मथुरा में गोकुल नामक स्थान पर जो है, मथुरा में गोकुल नामक स्थान पर स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा और आगरा की संयुक्त परियोजना है और यह यमुना नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? मथुरा के गोकुल नामक स्थान पर। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और देखिए लवकुश बैराज परियोजना, लवकुश बैराज परियोजना ये कहाँ है? ये कानपुर में गंगा नदी पर स्थित है। लवकुश बैराज परियोजना कहाँ है? कानपुर में है और कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। उसके बाद गंगा जल परियोजना, गंगा जल परियोजना ये गंगा नदी पर है और दिल्ली और नोएडा के बाईपास पर। आगरा बैराज परियोजना आगरा में है और किस नदी पर? यमुना, क्योंकि आगरा किस नदी पर है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए मित्रों, आपने देखा ओके। अब देखिए हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले, ज्यादा नहीं, 5-7 नहरों के बारे में हमें पढ़ना है बस। देखिए पहली नहर आप देख रहे हैं यहाँ पर, हो सकता मैंने रेड मार्कर यूज कर दिया, क्या पता आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको बोल दे रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट करते चलेंगे मित्रों।
पूर्वी यमुना नहर। कौन सी नहर है? पूर्वी यमुना नहर। देखिए पूर्वी यमुना नहर ये सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकाली गई है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो यहाँ से एक फैक्ट बनता है, अगर आज पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो पूर्वी यमुना नहर है। ओके, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। कहाँ से निकाली गई है? ये सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकाली गई है और इसका निर्माण देखिए 1631 ईस्वी में यमुना नदी से शाहजहां ने कराया था। मतलब इस नहर को कौन खुदाया था? शाहजहां ने इसकी खुदाई करवाई थी, इस नहर का निर्माण कराया था और बाद में अंग्रेजों ने इसको व्यापक रूप दिया। ओके, आप देखिए पूर्वी यमुना नहर, अगर आप पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो पूर्वी यमुना नहर है और यह पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर, आपका इधर वाला जो जिला है आपका सबसे उत्तर में आपका स्थित जिला जो है सहारनपुर से निकाली गई, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकाली गई है और आप बताया गया गया 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा इसको खुदवाया गया था। बाद में अंग्रेजों ने इसको बड़ा रूप दिया, व्यापक रूप दिया। अब देखिए इससे सिंचाई कहाँ कहाँ होती, कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली और तमाम जिले हैं जहाँ पर पूर्वी यमुना नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ये बहुत कम सवाल इस तरह से बनाए जाते हैं कि इस नहर से किस जिले में सिंचाई की जाती है। वो सिर्फ 2 नहरें हैं जहाँ से पूछा जाता है, तो लास्ट में हम उन नहरों पर बात करेंगे। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि शाहजहां ने इस नहर की खुदाई कराई थी, पूर्वी यमुना नहर की, और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। ओके, ये 2 बात आप इसको जाने और ये सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकाली जाती है। दूसरा देखिए आगरा नहर। आगरा नहर जो है ये कहाँ से निकाली गई? देखिए ओखला, ओखला स्थान है दिल्ली का और ये यमुना नदी से निकाली गई है। अभी मैंने बताया आपका ना कि आपका दिल्ली है, आगरा हुआ, मथुरा हुआ, ये जो प्रमुख शहर हैं ये यमुना नदी के तट पर ही बसे हैं। आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है? ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। और देखिए यह एक अंतरराज्यीय नहर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पॉइंट शुड बी नोटेड नाउ हियर। आप देखिएगा जैसे यहाँ से पूछा गया एक पूर्वी यमुना नहर क्या है? सबसे पुरानी नहर है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसकी विशेषता क्या है? यह एक अंतरराज्यीय नहर है। अंतरराज्यीय मतलब यह उत्तर प्रदेश के अलावा 3 अन्य राज्यों में प्रवाहित होती है। जैसे दिल्ली है आपका, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ओके, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये ओखला नामक स्थान भी दिल्ली में ही है। ओके, कहाँ देखिए आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है? यमुना नदी से ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। यह एक अंतरराज्यीय नहर है। अंतरराज्यीय मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा और 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित करती है। यह एक अंतरराज्यीय नहर है। अब देखिए ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकाली गई है। कहाँ से? हरिद्वार से। उत्तराखंड में आप जानते ही हैं। अब देखिए उत्तराखंड, आपको बताया गया गंगा नदी, मैंने उत्तर प्रदेश नदी में आपको थोड़ा सा बताया था। जब आप मैं भारत का भूगोल आप पढ़ाऊंगा तो नदियों में वहाँ पर हम उसके बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। जहाँ आप देखिए आपको बताया गया था कि गंगा नदी जो है वो हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो यही हरिद्वार से ही ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर मतलब जैसे ये मान लीजिए गंगा नदी है, सपोज है ये गंगा नदी है, मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो ये ऊपरी गंगा नहर यहाँ से निकाली गई है ऊपर से पहले, और बाद में जो है वो निचली गंगा नहर निकाली गई है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकाली गई है और देखिए इसमें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, एटा, मथुरा ऐसे तमाम जिलों की सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर यह नरौरा से निकाली गई। नरौरा ये आपका बुलंदशहर में साथियों ताप परमाणु संयंत्र केंद्र है नरौरा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, आप ये भी जानते हैं। तो निचली गंगा नहर नरौरा से निकाली गई। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में है। और यहाँ से जो है किन राज्यों, माफी चाहते हैं, किन जिलों में सिंचाई होती है? देखिए एटा है, फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद है, उसके बाद बुलंदशहर है, फतेहपुर है, प्रयागराज है,
ऐसे जिलों की सिंचाई की जाती है। शारदा नहर, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शारदा नहर यह बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है। पीलीभीत का स्थान है बनवासा। कौन सा स्थान है? बनवासा। बनवासा से निकाली गई है और यही उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। जैसे भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है ना, उसे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आप पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो क्या जवाब आप देंगे? पूर्वी यमुना नहर। पुरानी नहर है ना, यहाँ पूर्वी लिखा हुआ है, इसको आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए, पुरानी पुरानी, पूर्वी पूर्वी। और शारदा नहर, शारदा नहर क्या है? यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, माफी चाहते हैं, बरेली है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, उन्नाव है, ऐसे जिलों की सिंचाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? माफी चाहते हैं, पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। अब देखिए कौन सी एक अंतर्राज्यीय नहर है? आगरा नहर। ओके, उसके बाद देखिए बेलन नहर। ये अगर पूछा जाता है तो यहाँ पूछा जाता है कि प्रयागराज में मुख्यतः किस नहर से सिंचाई की जाती है? ये बेलन नहर है। कौन सी नहर है? बेलन। उसके बाद बेतवा नहर। बेतवा नहर से देखिए, बेतवा नहर से कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है? झांसी, जालौन और हमीरपुर। इसको तुरंत याद कर लीजिए। बेतवा नहर से तीन जिलों की सिंचाई की जाती है, झांसी, जालौन और हमीरपुर। ओके, तो आप नहर में देखें सबसे पुरानी नहर कौन सी उत्तर प्रदेश की? पूर्वी यमुना नहर। वो कौन सी नहर है जो अंतर्राज्यीय नहर है? कौन सी अंतर्राज्यीय नहर बताइए? आगरा नहर। और सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? ये शारदा नहर है। ओके, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे और हम एक दूसरे वीडियो के साथ कल आपसे मुलाकात करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिए। ये आप, मैं 1 मिनट हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।